दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब। डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बता दें आपको कि ये जो है आपका सीटेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा सीटेट का, ये आपके लिए एक गोल्डन गिफ्ट है, चांस है, बहुत ही बेस्ट। जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सक्सेस नहीं हुए थे तो उनके लिए एक तो गोल्डन चांस है ही। दोबारा से मेहनत कीजिए और आप बिल्कुल पक्का सफल होंगे, है ना। खुद पे आप बिलीव रखिए तो सब कुछ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। और ये जो है सीटेट, इसका मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन हब चैनल, जो कि हमारा है। यहाँ पे हम प्रतिदिन ओके सीडीपी की प्रैक्टिस कराते हैं। कभी कभी जो है यहाँ पे अभी हम थोड़ा ऐसे डील कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कंटिन्यू आपको यहाँ पे मॉडल पेपर्स भी कराएंगे। प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। प्रैक्टिस सेट 11 है, ये 10 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQs यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, एक मॉडल पेपर के तौर पर ही होगा, है ना। एग्जामिनेशन हब चैनल है यहाँ पे। पहले तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए। अगर आपको अच्छी लगे, बेहतरीन लगे, बेस्ट लगे तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको बेस्ट लगे, अच्छी लगे तो ही करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। ओके, आप अपने पहले देख लेना कि हाँ मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं। टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतने बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त, इतने होनहार, इतने मस्त वाले हैं कि बस पूछो मत, कितने गजब क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, एक शिक्षक छात्रों के द्वारा निर्मित ज्ञान की समझ और स्मृति को गहरा करना चाहता है। इनमें से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य के लिए प्रभावी नहीं होगी। एक शिक्षक छात्रों के द्वारा निर्मित ज्ञान की समझ और स्मृति को गहरा करना चाहता है, तो इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी नहीं होगी, यानी कि निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। देखो, अब निगेटिव ऑप्शन बताना है आपको कि यहाँ पे हमारा निगेटिव जो ऑप्शन है भाई वो क्या होना चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन है ये हमारा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं भाई। तो एक शिक्षक छात्रों के द्वारा यहाँ पे निर्मित ज्ञान की समझ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ना। तो इन ऑप्शंस में से क्या नहीं होना चाहिए। रूपक का निर्माण करना, नई समस्या पर जानकारी लागू करना, उप अवधारणाओं के बीच संबंधों का क्रियान्वयन करना, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ मिलाना। बिल्कुल, देखो यहाँ अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ क्या हो सकता है तो बिल्कुल बन जाएगा। इतना यहाँ पे कठिन नहीं है क्वेश्चन तो हमारा इजी है। थोड़ा आपको टाइम दे रहे हैं, है ना। देखिए तो करिए तो तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या होगा। तो यहाँ पे होगा अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ में मिलाना, है ना। डी ऑप्शन ये बेस्ट नहीं है। ओके, ये छात्रों को भ्रमित कर सकता है। क्या कर सकता है? भ्रमित कर सकता है। ओके, ये जो यहाँ पे कह रहा है कि आप अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ में मिलाना, तो ये छात्रों को यहाँ पे भ्रमित कर सकता है और ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, बाकी ये सारे बेस्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, कथन वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक को छात्रों को अपनी स्वयं की सोच, प्रक्रिया और सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ही हमारा कथन सही है? फिर कारण देखते हैं। मेटा कॉग्निशन उच्च कर्म के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। क्या ये सही? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी 100% श्योर है, ये भी 100% श्योर है। जब हमारा अभिकथन सही है तो हमारा कारण भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। देखो, एक टीचर को छात्रों को अपनी स्वयं की सोच, प्रक्रिया और सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। और जो यहाँ पे हमारा मेटा कॉग्निशन होता है, ये उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल में विकास में भी हेल्प करता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे जो है बेस्ट ऑप्शन होगा ये मेटा कॉग्निशन। ये उच्च क्रम संज्ञानात्मक कौशल के विकास में हेल्प करता है। और उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। मेटा कॉग्निशन इसका मतलब होता है आपका सृजनात्मक, आलोचनात्मक, समस्या समाधान करना, विश्लेषण और मूल्यांकन, इन सभी शामिल होते हैं इसमें। ओके, तो ये हमारा बेस्ट होगा। नेक्स्ट, करण हमेशा किसी भी समस्या के लिए एक से अधिक समाधानों पर विचार करते हैं और अक्सर नए नए समाधान लेकर आते हैं। इसका उदाहरण है।
भिन्न सोच, अभिसारी सोच, नकारात्मक सोच, तर्कहीन सोच। करण हमेशा किसी भी समस्या के लिए एक से अधिक समाधानों पर विचार करते हैं और अक्सर नए नए समाधान लेकर आते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? अभी सारी सोच तो नहीं हो, क्योंकि ये तो एक ही क्वेश्चन पे बेस होता है। नकारात्मक सोच, क्या हम इसको नकारात्मक सोच कह सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या तर्कहीन सोच है ना? ये भी नहीं। तो समस्या समाधान के लिए अधिक से अधिक विचार यहाँ पे प्रस्तुत करता है, तो भिन्न सोच रखता है वो। ओके, क्या रखते हैं? भिन्न सोच रखते हैं। और ये जो है यहाँ पे सृजनात्मकता के माध्यम से बेस्ट तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, है ना। यानी कि खोज के माध्यम से नई नई चीज़ों को, है ना, सोचना अपने बिहेवियर में, है ना, अलग अलग सोच के एग्जाम्पल्स को लाना, अपनी लाइफ को अपने जीवन से जोड़ते हैं, अपनी लाइफ से जोड़ते हुए चीज़ों को यहाँ पे सोचना, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं, तो ये बेस्ट यहाँ पे हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सीखने को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए यह इंपॉर्टेंट है। स्कूल में सीखने और स्कूल के बाहर के जीवन के बीच संबंध स्थापित करना। चलिए देखते हैं। यह सुनिश्चित करके सामग्री व्यतीत करे कि छात्र उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का प्रयास न करें, या फिर अवधारणाओं को इस तरह से सिखाए कि विभिन्न उप अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित न हो, या फिर ज्ञान ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करना और समझने की इच्छा कम से कम करनी चाहिए। तो सीखने को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए क्या ज़्यादा यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस हो सकता है? तो इम्पोर्टेंस होगा स्कूल में सीखने, इम्पोर्टेंस होगा स्कूल में सीखने और स्कूल के बाहर जीवन के बीच संबंध स्थापित। बिल्कुल। आप ये नहीं होता है कि सिर्फ ओनली स्कूल में सीखते हैं। आप अपने सोसाइटी लेवल, आप अपनी जो आपकी यहाँ पे डेली घर की जो होती है ना, इसके माध्यम से, अपने बाहरी जीवन से, है ना, स्कूल और स्कूल के बाहरी जीवन के, इन दोनों में एक रिलेटेड यहाँ पे एक रिलेशन स्थापित करना ये बेस्ट होगा, है ना। कि यहाँ पे ज़िंदगी में लागू करने का प्रयास रोज़मर्रा ज्ञान न करें तो ये तो गलत होगा। ये तो भाई होता है, अब कुछ है न करें, है ना, स्थापित ही न करें, ये भी गलत हो। कम से कम करनी चाहिए तो गलत है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बनेगा फिर, कक्षा के माहौल, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को ऐसे तरीकों से चुना जाना चाहिए जो छात्रों के बीच ब्लैंक को बढ़ावा देना सुनिश्चित करे। जिज्ञासा है, वैराग्य है, प्रतियोगिता है, रटकर याद करना है। तो कक्षा की माहौल, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को ऐसे तरीकों से चुना जाना चाहिए जो छात्रों के बीच जिज्ञासा को बढ़ावा देना सुनिश्चित करें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट, छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने के लिए शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो छात्रों के द्वारा जो की गई त्रुटि होती है उनसे निपटने के लिए शिक्षक का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? त्रुटियों में पैटर्न की खोज करना है तो सही है। त्रुटियों के कारण सीखने की कमियों का पता लगाना, बिल्कुल। त्रुटियों को सुधारने के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों से बिना चर्चा किए सही उत्तर बताना, तो ये गलत होगा। बाकी के तीन ऑप्शन सही है, लेकिन छात्रों से पहले पूछे तो आपको कहाँ पे समस्या हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ भाई छात्र को कहाँ क्या समस्या हुई है। फिर आप उसकी समस्या को समझाइए, है ना, और फिर बताइए, समाधान कीजिए, यहाँ पे उसका उपचार कीजिए, फिर निदान कीजिए, फिर उपचार कीजिए उसका, है ना। अब बता रहे हैं कि हाँ, छात्रों से बिना पूछे ऐसे ही आप उत्तर बता दो। एक शिक्षक को छात्रों के बीच ब्लैंक और ब्लैंक को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक टीचर को छात्रों के बीच में कैसे बढ़ावा देना चाहिए? क्षमता प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों का इकाई दृष्टिकोण, क्षमता निपुणता उन्मुख लक्ष्यों का वृद्धिशील दृष्टिकोण, क्षमता विफलता बचाव लक्ष्यों का इकाई दृष्टिकोण, क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण, असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा, क्षमता निपुणता उन्मुख लक्ष्यों का वृद्धिशील दृष्टिकोण। ये एक टीचर को छात्रों के बीच में क्षमता निपुणता उन्मुख लक्ष्यों के वृद्धिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, और इसका मीन होता है कि इस विश्वास पर जोर देना कि क्षमताएं और प्रयास अभ्यास के माध्यम से डेवलप की जा सकती है, और छात्रों को बाहरी और दूसरों के साथ तुलना के बजाय व्यक्तिगत विकास और समझ पर केंद्रित होकर, है ना, प्रोत्साहित करके हम अच्छे से चीज़ों को सिखा सकते हैं, है ना। और रोज़मर्रा की यहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक अच्छी यहाँ पे प्रिपेयर देकर, है ना, बेस्ट तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, भावना और अनुभूति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावना और अनुभूति, भाई ये क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बस ऐसे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन देख लो। उच्च तनाव समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, आनंद की भावना चर्चा में सहभागिता को बढ़ाती है, उच्च चिंता सूचना के प्रसंस्करण में सुधार करती है, बोरियत की भावना आलोचनात्मक सोच में सुधार करती है।
तो यहाँ पे वो आनंद की भावना चर्चा में सहभागिता को बढ़ाती है ना। अब भावना अनुभूति, बिल्कुल भावना अनुभूति कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमको इंजॉयमेंट का थोड़ा बहुत वो मिलता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। इस पर चर्चा करके सहभागिता को बढ़ाना, है ना। तो इससे भी बेहतर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है? आज तो क्वेश्चन जैसे हैं हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे ही ऐसे, कल मैं बहुत ध्यान रखूंगी, अच्छे से करूँगी इसको, है ना। तो इनमें से कौन प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है? तो क्या अभिसारी सोच, क्या निमुखिक से समझ, या फिर निष्क्रिय अनुकरण, है ना। तो यहाँ पे वन और यहाँ पे सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पे जो है समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है। क्या देता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो सकता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो है इसमें देखो, अभी सारी सोच ये तो कट ही कर दीजिए, निष्क्रिय अनुकरण ये तो बिल्कुल कट हो गया, तो बचा सेकंड और थर्ड, बिल्कुल निमुखिक और यहाँ पे समझ के माध्यम से, यानी कि सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। निमोकिक्स होता है स्मृति सहायता, फिर तकनीक के माध्यम से जानकारी को अधिक आसानी से याद करने के लिए, है ना, उसमें हेल्प करना, ये होता है निमोनिक्स, है ना। दृश्य यानी कि कोई भी हमने यहाँ पे आपको जो है पढ़ाया, तो उसको चित्र के माध्यम से दिखाकर, तुकबंदी से जानकारी देकर, है ना, आपके जीवन से जोड़ते हुए चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना, इस तरीके से पढ़ाना, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, बाल विकास के अध्ययन जो है किया जाता है। तो बाल विकास में अध्ययन किस पर किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास में अध्ययन किया जाता है भाई गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, बिल्कुल सी ऑप्शन। ये तो आपका जो है यहाँ पे लाइफ लॉन्ग टर्म चलता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अध्ययन पद्धतियों में अंतर, क्षेत्र में अंतर, कार्य में अंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर क्षेत्र में अंतर। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए फिर यहाँ पे हम अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा, है ना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।